कल जब मेरे हाथ में तेजस्विनी की मेहंदी का रंग फीका पड़ गया था तो आप सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए टाटू ये क्या पागलपन है? अरे सरला ये पागलपन नहीं, ये तो छुंदड़ू छे छुंदड़ू। अब कोई नहीं कहेगा कि तेजस्विनी मुझसे कम प्यार करती है, क्योंकि इससे गहरा रंग तो हो ही नहीं सकता। माँ, वो मुझे ये पूछना था कि वहां जाने के लिए। पापा, बुआ, दरवाजा खोल दो प्लीज। पापा मेरी बात तो सुनो, दरवाजा खोल दो प्लीज पापा। पापा। माँ, कल रात से मामा जी ने प्रीति को बंद कर रखा है, मुझे सही नहीं लग रहा। अब प्लीज मैं जाके दरवाजा खोल दूं? तो ठीक कह रही है बेटा, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। अरे हाँ हाँ, मिठाई पहुंच गई है। ओके मोटा बहन, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा इस बार तो किसी भी तरह से ये सब संभल गया। पर अगर प्रीति ने और कोई बवाल खड़ा कर दिया तो फिर कैसे रोकेंगे बोलो? पर मामा जी प्रीति अभी छोटी है। पर बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मोटा बहन और तेरी खुशियों से ज्यादा और कुछ नहीं चाहा, और अगर मेरी ही बेटी की वजह से तेरे मकसद में कोई रुकावट आ जाएगी तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा बेटा। मोटा बहन, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। वो लड़के वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं। तेजस्विनी, तो अपने मामा के साथ जा, तुझे तैयार भी होना है ना। मैं बाकी बचे हुए काम खत्म करके फिर बाद में आती हूँ, ठीक है बेटा? पिंकी, तुम भी जाओ। चलो चलो आराम से जाना। हाँ आराम से जाना। हाँ बेटा। भाभी, ये ज्वेलरी वाला अब तक क्यों नहीं आया? ओहो, अब तक नहीं आया। हाँ हाँ फोन किया है, आता होगा। अरे वो आ गया ना। अरे आइए भैया, जल्दी आइए। कहाँ रह गए थे आप? लीजिए। ये लीजिए आपके लिए। ये कोई वक्त है आने का? गहने पॉलिश होने में इतना समय लगता है? माफ कीजिए धर्म सिंह जी, वो हमारे कारीगर छुट्टी पे थे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। चलो शुक्र है भगवान का, टाइम पे आ गया, वरना हम लोग तो बिना ज्वेलरी के चले जाते। हाँ भाभी, सच्ची। प्रियल, हाँ देखना, मेरा कुंदन वाला हार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं अपनी थैली में ढूंढती हूँ। नहीं भाभी, यहाँ तो नहीं है। मोटा भाभी, आपने सुना ना भाभी का? मोटा भाभी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो आप? रियल, मेरे वो कंगन, सुनिए ना, मैंने वो अपने कंगन भी पॉलिश के लिए दिए थे, मिल नहीं रहे। जरा ज्वेलर को फोन लगाइए ना। अरे सरला, कंगन ही तो है, बाद में। आप समझ नहीं रहे, फोन कीजिए ना। करता हूँ। अरे माँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया था। वो आपके कंगन थे ना, वो बहुत ही पुराने जमाने के थे माँ। तो वैसे भी आज के जमाने में ऐसे ओल्ड फैशन के कंगन कौन पहनता है, तो मैंने ना आपके कंगन एक्सचेंज करवा के आपके लिए नए कंगन बनवाए। सुंदर है ना? मुझसे पूछे बिना तूने मेरे कंगन क्यों बदलवा दिए प्रेम? अरे माँ, उन कंगन को देख देख के मैं ही कितना बोर हो गया था। आप हर शादी पार्टी फंक्शन हर जगह बस वो एक ही कंगन पहने जा रही थी। मुझे लगा कि मैं आपके। क्या लगा तुझे? क्या लगा तुझे? पता भी वो कंगन मुझे किसने दिए थे? वो कंगन मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे। उनकी आखिरी निशानी थी मेरे पास। पुरानी डिजाइन के थे तो क्या हुआ? उनका आशीर्वाद था उस कंगन में प्रेम। कैसे बदलवा दिए तूने? लेकिन सरला, प्रेम को थोड़ा ही पता था। हाँ तो पूछ लेता ना मुझसे। ये आजकल के बच्चे
हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। भाभी, अब इतना परेशान मत होइए ना। प्रेम कितने प्यार से आपके लिए कंगन लाया है, एक बार देखिए तो पहन के, बहुत अच्छे लगेंगे। वो कंगन मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। एक बार पूछ तो लेता प्रेम। प्रेम, तेरी माँ रो रही है और तू मुस्कुरा रहा है। प्रेम, ये क्या बदतमीजी है? पापा, माँ, मैंने ये कंगन कभी बेचे ही नहीं थे, और वो कंगन तो मैं माँ के लिए बस ऐसे ही ले आया था। माँ, मैं जानता हूँ एक बेटी के लिए उसके पिता का दिया हुआ गिफ्ट कितना मायने रखता है, और स्पेशली तब जब वो पिता इस दुनिया में नहीं हो। और आपके पास तो नाना जी की दी हुई प्यार की आखिरी निशानी है ना, फिर मैंने कैसे बेच सकता था भला? और फिर एक बेटी के लिए अपने पिता का दिया हुआ गिफ्ट और भी स्पेशल हो जाता है ना, जब उस बेटी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा दिन हो, बहुत खास दिन हो, जैसे उसकी शादी। मामा जी, हाँ? प्रेम के घर से फोन आया है। कर ले बात। हेलो। तेजस्विनी बेटा। जी नमस्ते माँ। माँ, हम रास्ते में ही हैं, वेन्यू में बस पहुँचने वाले हैं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू अपने पापा से बहुत प्यार करती है, और उनका दिया हुआ लहंगा तेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शादी में उनका दिया हुआ लहंगा जरूर पहने। सच माँ? माँ, मैं मेरे पापा का दिया हुआ लहंगा पहन सकती हूँ? हाँ बेटा, वरमाला के समय हमारा खानदानी लहंगा पहन लेना, और फेरों के समय तेरे पापा का दिया हुआ लहंगा पहन लेना। थैंक यू माँ। आज मुझे मेरी तेजस्विनी के चेहरे पर सिर्फ स्माइल देखनी है। तुम्हारा मन जब भी उदास हो ना, बस इतना याद रखना कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा कोई भी सपना अधूरा नहीं रहने देगा। देर से ही सही, लेकिन हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया। इस बात से मुझे बहुत खुशी है बेटा, बहुत खुशी। अरे मारो दिकरो। चलो, अब लेट हो रहा है, जाना है कि नहीं? चलो चलो चलो। हे प्रभु, मेरी बेटी की रक्षा करना, उसके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संदूक कहाँ गया? भैया, भैया, इधर आइए, इधर आइए। यहाँ पे एक संदूक रखा था ना,
कहाँ गया? वो संदूक बहुत पुराना दिख रहा था, इसलिए हमने सोचा कि छत पर रख ले। बिना पूछे क्यों उठाया? वापस यहाँ रखिए। ठीक है। ये बुआ के संदूक के बारे में बात कर रही है। मुझे पता करना होगा। यहाँ रखो। आराम से। आगे से बिना पूछे इस पर हाथ मत लगाना। आई बात समझ में? जाओ अब यहाँ से। ये बुआ कभी कभी कुछ समझ नहीं आता। कभी फोटो, कभी संदूक। आखिर है क्या है संदूक में? मुझे पता करना ही होगा। धर्म सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे शर्मा जी, आइए 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 आइए। ये हमारे मित्र हैं, दिल्ली से आए हैं। हमने इनको बोला कि भाई हमारे मित्र धर्म सिंह जी के बेटे की शादी है, आप भी चलिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप सबका स्वागत है। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। सज सजिलो शुभ घड़ी छे अभी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे रवि ओ रवि। धर्म सिंह, ये खुशियों का माहौल बहुत देर तक नहीं रहेगा। वो अब तक शादी के वेन्यू के लिए निकल गई होगी। यही सही मौका है। ये सब बुआ ने अब तक संभाल के क्यों रखा है? इन सब चीजों का प्रेम से क्या लेना देना है? तेजस्विनी, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। सुंदर? अरे मार डाली की दीदी आज प्रेम को। देख लेना तुम सब। मेरी प्यारी बहन। तेजस्विनी, मैं ये गजरा लगा दूं अब तुम्हें? मैंने कहा था ना, जब मेरी बिटिया की शादी होगी तो बड़ा वाला गजरा अपने हाथों से लगाऊंगा।
ओह गॉड, लगता है आज तो दूल्हे की हालत खराब होने वाली है। हाँ? कितनी प्रिटी लग रही है तू। तेजस्विनी, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। अरे दीदी, आपके सैंडल्स कहाँ गए? वो शायद दूसरे कमरे में है। अच्छा रुके, हम लेकर आते हैं अभी। तेजस्विनी, बेटा तू अभी भी सोच ले, तुझे ये शादी करनी है या नहीं। क्या क्या सपने देखे थे तेरी शादी के लिए, पर लगता है शायद हकीकत सपनों से बिल्कुल अलग होती है। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमारे सारे सपने पूरे होंगे, मुझ पे भरोसा रखिए। बारात आ गई। ठीक है बेटा, मैं नीचे जाकर बारातियों का स्वागत करती हूँ। तुम जल्दी से तैयार होके आ जाना, ठीक है? इसे जल्दी से तैयार कर देना, ज्यादा देर मत करना। हाँ। धर्म सिंह राठौड़, बुराई का मुखौटा कितना भी सुंदर हो, पर एक दिन उतरता जरूर है। तेरा असली चेहरा मैं जल्दी दुनिया को दिखाऊंगी। अरे ये देखो, लगता है आज तो दूल्हे दीदी के प्यार में पागल ही हो गए हैं। पिंकी, और नहीं तो क्या, अब देखो ना, कुछ घंटे भी सब्र नहीं कर पाया ये प्रेम। उर्मी, हेलो। बीवी तैयार हो गई? भाई जरा शीशे में देखकर तो बताओ कैसी लग रही है हमारी तेजस्विनी। आज के बाद तेजस्विनी के चेहरे पर हर वक्त स्माइल रहे, इस बात की जिम्मेदारी प्रेम की है। आज से और अभी से धर्म सिंह की जिंदगी की हर एक खुशी एक एक करके उसे छीनने की जिम्मेदारी तेजस्विनी की है। लीजिए बहन जी, दूल्हे राजा को मंडप तक तो ले आए। खूब खूब मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहन जी, अब आप हमारी समधन हो गई है। अब तो हम एक परिवार है। जी बिल्कुल। अरे अरे इतना हल्के से नहीं, अरे पट्टा है हमारा, है ना मोटा भाई? अरे बहन जी खींचिए, दूध और दही खिला के मजबूत तैयार किया है इसको, एकदम कस के खींचिए, खींचिए खींचिए। हाँ बहन जी, आप तो मेरी कसर भी पूरी कर दीजिए आज। इतनी जोर से वहाँ ये हुई ना बात। दीदी, मैं प्रेम से प्यार करती, उसने मेरी जान बचाई थी। अब मैं देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। मुझे प्रेम को ये शादी होने से पहले सारी सच्चाई बतानी होगी। ये प्रेम फोन क्यों नहीं उठा रहा? धर्म सिंह जी को फोन करती हूँ। हेलो धर्म सिंह जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी होने वाली बहू तेजस्विनी का इस शादी के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। हेलो
बाद में फोन कीजिए। क्या करूं? मुझे ये शादी किसी भी हाल में रोकनी पड़ेगी।